कौन से समर्थ संकल्प या कहे स्वमान जो दिन में हम एक 5-6 स्वमान ले और उसका अभ्यास करें? सबसे पहले तो हमें ये स्वमान याद रखना चाहिए कि हम सर्वशक्तिवान की संतान, हम अपने को संसार की सभी आत्माएं क्योंकि वो सर्व का पिता है। इसीलिए तो कहते हैं ना, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी पाकिस्तानी भाई भाई, क्योंकि सभी का पिता एक है। भले धर्म अलग अलग है, शारीरिक पिताएं अलग अलग है, परंतु आत्माओं का पिता एक है। तो वो जो आत्मा का हमारा पिता है वो सर्वशक्तिवान है। तो मैं आत्मा भी शक्ति स्वरूप हूँ। नहीं तो क्या करते हम, जब ईश्वर को क्यों मन नहीं लगता है, कहते हैं ना ईश्वर से हमारा मन नहीं लगता है। नहीं लगने का कारण क्या है? वो सर्वशक्तिवान है, और हम जब उसकी याद में बैठते हैं तो क्या अपने को करते हैं? आज मनुष्य क्या करता है, मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे को शक्ति दो, मेरे को ताकत दो। अभी वो सर्वशक्तिवान और मैं शक्तिहीन, शक्ति कैसे मैं उसकी कैच करेगी? तो इसीलिए ये विधि है उससे शक्ति लेने की, अपने को शक्तिशाली बनाने की, कि परमात्मा पिता मेरा सर्वशक्तिवान है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ये एक पहला संकल्प। वो शांति का सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओके। तो जब भी हम ऐसे अलग अलग, हमारे वो प्रेम का सागर है तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मैं शीतला की देवी हूँ। तो उससे क्या है, धीरे धीरे हमारे अंदर स्मृति से समृद्धि आती जाएगी। तो जितनी हमारी स्मृति पावरफुल होती है उतनी हमारे अंदर शक्ति भरती जाती है। और ये संकल्प रोज करने हैं? रोज अलग अलग संकल्प करो। ओके। उसके लिए बहुत मटेरियल है, उसके लिए हम बहुत कुछ याद कर सकते हैं, जिससे हमारी कमजोरी धीरे धीरे दूर होती जाती है। मनुष्य क्या समझता है, मनुष्य माना क्या है, बंदा माना गंदा है, उससे भूलें होती रहती है। पर मनुष्य कोई भूलें करने वाला नहीं है, मुझे अभूल बनना है। अच्छा। मुझे शक्तिशाली बनना है, ऐसा समझ करके अगर चलेंगे तो धीरे धीरे शक्ति आ जाएगी। पिछले 52 वर्षों से आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था में राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। क्या मेडिटेशन से भी हम इस व्यर्थ से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? मेडिटेशन से ही कर सकते हैं। मेडिटेशन ही मेन आधार है। मेन आधार वही है, क्योंकि हमारा जब परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो जैसा देखो आप, ये ट्यूबलाइट है, इसका मेन स्विच के साथ कनेक्शन है, तो धीरे धीरे इसमें पावर आती है, लाइट देता है। तो वैसा ही हमारा बुद्धि का कनेक्शन जब सर्वशक्तिवान से होता है तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो शक्ति आती जाती है, और जिस शक्ति के आधार पर हम मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। जिस शक्ति के आधार पर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हैं, जिस शक्ति के आधार पर हम अपने कर्मों को ऊंचा बना करके और श्रेष्ठ बना के औरों को सुख दे सकते हैं। बहुत फर्क है इसमें। तो ये मेडिटेशन की विधि में एग्जैक्टली क्या होता है? वो परमात्मा चिंतन रहता है। तो परमात्मा चिंतन और आत्मचिंतन। जिस समय हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो ये याद करते हैं कि हमारा पिता परमात्मा जो बिंदु रूप है, परंतु वो गुणों का सिंधु है छोटा सा बिंदु, परंतु वो गुणों का सिंधु है, उसमें सर्व गुण है। तो उसको जब याद करते हैं तो हमेशा आपको मालूम होगा, हम जिन्स जो होते हैं उसकी कंपनी में मजा आता है। जैसा बच्चे हो गए, बच्चों को बच्चों के साथ मजा आएगा, जो यंग हो गए उनको यंग के साथ मजा आएगा। आज आप बूढ़ों के पास बच्चे बिठा देंगे तो दोनों को बोर होगा। तो उसी प्रकार हमारा पिता शांति का सागर है, तो मैं अशांत आत्मा नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, उससे जैसा बन के बैठूं। तो जब हम उस जैसा बन के बैठते हैं तभी हम उससे शांति ले सकते हैं, शांति की अनुभूति कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिवान है तो मैं शक्ति स्वरूप हूँ, तो मुझे उस शक्ति की अनुभूति होती है, वो मेरे अंदर आती जाती है। और ये मेडिटेशन सीखने के लिए क्या हम सेंटर, राजयोग सेंटर पे जाना जरूरी है? उसके लिए हमारा 1 वीक कोर्स होता है। तो उसमें 1 वीक कोर्स में एक समझानी भी देते और साथ साथ में आधा घंटा, एक घंटा समझानी देते, आधा घंटा मेडिटेशन कराते हैं। कैसा मेडिटेशन में बैठने का है वो सारी विधि बताते हैं। फर्स्ट डे से ही आप मेडिटेशन शुरू पहले दिन से ही पक्का कराते हैं।